Morning guys, as we were learning neutralization in our daily neutralization, so we will continue it today. Firstly, let us revise what is neutralization. When an acid and a base react with each other, then they both cancel out the effect of each other and a salt is formed and heat is evolved. मतलब जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर उसमें एक नया हमें सब्सटेंस मिलता है, सॉल्ट। सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अब हम आज इसमें पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकी हमारे साथ जो न्यूट्रलाइजेशन को बताती हैं। जैसे सबसे पहले होता है इंडाइजेशन। जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। आप चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो वो कभी कभार पेनफुल होता है। तो इस वजह से हम एंटासिड लेते हैं, मतलब जो टेबलेट, एंटासिड मतलब एंटी एसिड, जो एसिड को ख़त्म करती है। उसमें क्या होता है जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब यानी कि बेसिक सब्सटेंस। तो यानी कि जब हमारे पेट के अंदर एसिड बनना होता है तो हम बेसिक सब्सटेंस वाली गोली लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे और वो हमारा जो पेन है वो खत्म हो जाए। तो ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल है आंट बाइट। जब आपको जिसको क्या नाम है, आंट जैसे कि आपकी बर्रिया वगैरह जब आपको काट लेती हैं तो वो आपकी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं। उनका जो बाइट होता है वो आपकी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देता है, कि एसिड को इंजेक्ट कर देता है, अंदर कर देता है। इसलिए हम इसके ऊपर कोई बेसिक वाली चीज़ घिसते हैं, जैसे आपका लोहा वगैरह हो गया, वो बेसिक सब्सटेंस इसके ऊपर घिसते हैं ताकि वो जो एसिड है उसकी रिएक्शन को ख़त्म कर दे, उसका जो असर हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन का। उसके बाद आता है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम ज़्यादा सॉइल में के फर्टिलाइज़र्स मिला देते हैं केमिकल वाले, तो वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। और जब आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकती, उस पर प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो सकते। ना तो वो ज़्यादा बेसिक सही है, ना वो ज़्यादा एसिडिक। इसलिए जब ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसमें आपका बेसिक मिला देते हैं, जैसे क्विक लाइम और स्लेक लाइम, ताकि वो दोनों उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएं। और अगर ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं ताकि वो बेसिस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। ये आपका तीसरा एग्जांपल। चौथा है आपका फैक्ट्री वेस्टेज। ये फैक्ट्री वेस्टेज में बहुत ज़्यादा आपका एसिड निकलता है फैक्ट्री वेस्ट में, और ये सारा एसिड अगर वेस्ट अगर आपका छोड़ा ज़्यादातर गंगा किसी पानी में छोड़ा जाता है, अगर इसको पानी में फेंक दिया जाए तो ये जो जितने भी पानी के एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको मार देगा एसिड। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ बेसिस मिलाया जाता है ताकि ये दोनों की जो क्वांटिटी है वो सिमिलर हो जाए और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। तो ऐसे ही ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन के। यहाँ पर आपका आज चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड मैंने आपको ज़्यादातर लिखा ही दिए हैं। एसिड का लिखा दिया, बेसिक का बता दिया, न्यूट्रलाइजेशन का बता दिया, इंडिकेटर, सॉल्ट, बेस एंड न्यूट्रल, ये सारे आप खुद ही लिख देंगे कीवर्ड्स। और क्वेश्चन फिर आता है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। इसमें क्या करना है, आपको एक तरफ एसिड लिखना है और एक तरफ बेस, डिफरेंस बताने हैं। पहला एसिड में एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये दूसरा आपका हो गया। और तीसरा हो जाएगा कि बेस फील सोपी ऑन टचिंग, एसिड डज नॉट फील सोपी ऑन टचिंग। ये कुछ ऐसे ही करके आप इनके तीनों डिफरेंसेस लिख देंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। इसमें बताया गया कि अमोनिया आपका ज़्यादातर घरों में मिलता है, सच एज विंडो क्लीनर्स मतलब खिड़कियाँ वगैरह को साफ करने के लिए। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। तो रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी कि इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले जब लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बताया था, इसका सोर्स क्या है, हमें किससे मिलता है, लिचन से। हमें लिटमस सॉल्यूशन लिचन से मिलता है। और इसका यूज़ क्या है, इस सॉल्यूशन का यूज़ होता है जनरली एज अ इंडिकेटर, मतलब पता करने के लिए कि वो जो सब सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर इज जनरली वो जिससे बेसिकली न्यूट्रल इन नेचर। हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि जब आप डिस्टिल्ड वाटर को किसी मान ली रेड लिटमस पर उसने आपको पुट किया, तो वो अगर रेड का रेड बना देगा ना, तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे इसको आप रेड लिटमस पर पुट करते हैं या ब्लू लिटमस पर। इसका मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आपका न्यूट्रल है।
ट्रू फॉल्स आप खुद कर लेंगे। 7th वाला क्वेश्चन भी लिटमस पेपर के तरह ही है। अगर आप उसको, इसमें कहा गया है कि आपको 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स दे दी गई हैं, उसको लेबल नहीं किया गया है। अब आपको पता करना है कि एसिडिक कौन सी है, बेसिक कौन सी है, न्यूट्रल कौन सी है। 7 वाला खुद कर लेंगे। 8 वाला मैंने अभी आपको न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स बताए हैं, ये भी आप खुद कर लेंगे। बाकी ये सारे आपको 11 तक करने हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप मुझ पर व्हाट्सएप पर क्वेरी उससे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।